उपलब्ध करा पा चुके हैं? अब तक क्या 33 निकले हैं या उससे अधिक निकाले जा चुके हैं, और जो निकले हैं वो कैसे हैं? देखिए, अब तो सफलता लगभग साफ है और सारे मजदूर सुरक्षित हैं। जिस चीज़ का इंतजार था, पूरी दुनिया की आज निगाह एक तरह से कहा जाए भारत के इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगी है। उत्तरकाशी जिले में जो ये टनल धंसी है उत्तराखंड के, वहाँ पर रोज़ हम एक नई चुनौती का सामना कर रहे थे और रोज़ सोच रहे थे कि आज कोई खुशखबरी आएगी, लेकिन 17 दिनों बाद आज मजदूर निकल पाए। दिवाली के दिन से ये लोग फंसे थे और दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है। शायद अब तक इतना बड़ा रेस्क्यू हम लोगों ने कहीं सुना नहीं था। 15 दिन तक का तो हम लोगों ने सुना है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मजदूरों के हौसले में कोई कमी नहीं आने दी गई। ये जो हमारे बचाव दल के लोग हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जो विदेशी संस्थाएं, जो और कंपनियां, सेना, जो हेल्थ के लोग लगे रहे, सरकार, इन्होंने लोगों को बाहरी दुनिया की चीज़ों से जोड़े रखा। टेलीफोन के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, खाना पीना, तमाम सारी चीज़ें देते रहे। सबसे बड़ी बात यह कि वहाँ ठंडक भी बहुत ज़्यादा है जहाँ पर यह ऑपरेशन चल रहा है। बड़े दुर्गम इलाके थे, सब उसके बावजूद बहुत बेहतर ढंग से मैनेज किया गया और भारत ने दुनिया को दिखाया कि वो तकनीकी के मामले में वो बहुत आगे है और बड़ी से बड़ी चुनौतियों का वो सामना कर सकता है सफलतापूर्वक। तो ये कहते हैं कि भाग्य, पुरुषार्थ और काल जब तीनों संयुक्त रूप से मिलते हैं तब मनुष्य को उच्च फल मिलता है जीवन में। और शायद ये परिस्थितियां तीनों एक समान थी जो 41 लोग जिंदा आज वापस आ रहे हैं। बहुत बड़ा दिन है क्योंकि जब आगर मशीन टूटी तो उम्मीदें टूट गई थी, लेकिन फिर मैनुअल खुदाई हुई। कितनी कहानियाँ आई। ये एक बहुत लंबी दास्तां बनेगी, आने वाले वक्त में इस पर किताबें लिखी जाएंगी। लेकिन मजदूरों के घरों में आज उजाला होगा, रात में अंधेरा है लेकिन लोगों के दिलों में उजाला है, घरों में उजाला है। 17 दिन से जिन्होंने रोशनी नहीं देखी वो अब। वीरेंद्र जी, मेरे पास इस वक्त सबसे बड़ी खबर मौजूद है और मैं पूरे देश को बड़े गर्व के साथ ये बात बताना चाहता हूं कि सिलक्यारा टनल में फंसे हुए सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। मुझे लगता है इससे बेहतर और बड़ी खबर आज देश के लिए कुछ नहीं हो सकती है। ये बेहद गर्व का विषय है कि 41 के 41 हमारे भाई सुरक्षित हैं, सेफ हैं, स्वस्थ हैं और उनको सफलतापूर्वक उस ट्रैप पॉइंट से निकाल लिया गया है और सब ठीक हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। देश के टनल रेस्क्यू की हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा ऑपरेशंस भारतीय दल ने बड़ी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसमें बहुत देश दुनिया के इंजीनियरों ने, दूसरे भी देशों के इंजीनियरों ने बहुत योगदान किया और 41 के 41 हमारे सभी भाई सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिए गए हैं। टनल के भीतर अब कोई नहीं है, सभी ट्रैप पॉइंट से बाहर आ चुके हैं और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये सब स्वस्थ हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और इन्हें एहसास भी नहीं हो रहा था कि ये जहाँ फंसे थे दरअसल मौत इनके पास खड़ी थी। लेकिन गजब की जिजीविषा, आत्मसंयम, मन की एकाग्रता और पहाड़ जैसा विल पावर दिखाकर आज ये सब बाहर हैं। 41 के 41 मजदूर बाहर निकल आए हैं और ये पूरे देश के लिए बड़े आनंद का विषय है, बड़ी गर्व की बात है और मैं उन सभी को बधाई देना चाहता हूँ। देश की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूँ रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगे हमारे सभी भाइयों को, इंजीनियरों को, कर्मचारियों को, देश दुनिया से आए इंजीनियरों को। और धन्यवाद है राज्य और केंद्र सरकार का जिन्होंने सारे रिसोर्सेज मोबिलाइज कराए, उपलब्ध कराए और क्लोज मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री कार्यालय ने की। खुद प्राइम मिनिस्टर इसके लिए बहुत डेडिकेटेड रहे हैं, लगातार हालचाल ले रहे थे। अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, उन्होंने सबको लगा रखा था। शायद बहनों भाइयों यही भारत है कि हमें कोई एक ऐसा व्यक्ति सिखा जाता है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की होती है। आम आदमी, समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए मजदूरों ने पूरे देश को हिमालय पहाड़ जैसा हौसला रखना विपरीत परिस्थिति में सिखा गए हैं। बीरेन जी बोलिए। देखिए,
खुदा को हो मंजूर तो आंधियों में चिराग जलते हैं। उसको मंजूर था ऊपर वाले को और उसने जीवन बख्शा, सारे मजदूर सुरक्षित निकले। लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी संवेदनशीलता की तारीफ करनी होगी कि लगातार वो मौके पे डटे रहे। किसी राज्य का नेतृत्व किस तरह से उनकी तस्वीरें आ रही आप देख सकते हैं। तो एक मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने बहुत मेहनत की और संवेदनशीलता के साथ की, लोगों का दुख दर्द बांटने में लगे रहे। संसाधन झोंके, छोटे राज्य थे, छोटा राज्य है लेकिन पूरा ताकत लगाई इन लोगों ने, तो इसके लिए निश्चित ही सब बधाई के पात्र हैं। बहरहाल ये बात जरूर कही जाएगी आज के मौके पर कि न जी। मंदिर में छुपा है न मस्जिद में छुपा है, और जिस दिल में इंसानियत है उस दिल में खुदा है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया। और दर्शकों को मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊं